सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपके नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 2 के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला था। प्रश्नोत्तर और किसने कहा किससे कहा से पर। तो आज हम उसके आगे चलते हैं अन्य अभ्यास प्रश्न पर। आप देखिए, उसके बाद किसने कहा किससे कहा के नीचे फिर है भाषा से में है संयुक्ताक्षर के उदाहरण देखिए और एक एक शब्द स्वयं लिखिए। एक एक शब्द उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है और दूसरा शब्द आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। तो पहला है क ख संयुक्त से एक शब्द मक्खन लिखा हुआ है और दूसरा आपको स्वयं लिखना है। तो क ख संयुक्त से कई शब्द हैं, जैसे आप लिख सकते हैं मक्खी, मधुमक्खी इत्यादि। दूसरा है मोह संयुक्त, एक शब्द दिया हुआ है तुम्हारे और दूसरा शब्द आप क्या लिखेंगे, तुम्हें भी लिख सकते हैं, तुम्हारा लिख सकते हैं। तो यह तो हुआ। इसके बाद चलिए नंबर 1 है। नंबर 1 में है बात शब्द की। इसमें है कि पाठ में शब्द आया है समझदार। क्या शब्द आया है पाठ में? समझदार। दार लगाकर शब्द बनाइए। लिखा हुआ है नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में दार लगा के आपको शब्द बनाना है। जैसे जायके, जायका मतलब होता है टेस्ट, स्वाद। जायके में हम दार लगाएंगे तो जायकेदार मतलब होता है स्वादिष्ट, जायकेदार। ईमान में दार लगा दिए तो हो गया ईमानदार। शान में दार लगा दिए तो शानदार और शलीके में दार लगा दिए तो क्या हो गया, शलीकेदार। आइए उसके नीचे नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनमें से कुछ शब्द राधा की विशेषता बता रहे हैं और कुछ शब्द जो हैं वो दूसरी स्त्री की विशेषता को बता रहे हैं, दूसरी स्त्री के बारे में है। तो शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। नीचे राधा लिखा हुआ है पहली पंक्ति में, दूसरा में है दूसरी स्त्री। तो जो राधा की विशेषताएं थी इनमें से चुन करके राधा के सामने लिखेंगे और जो दूसरी स्त्री की विशेषताएं थी उसको दूसरी स्त्री के सामने लिखेंगे। जैसे मान लीजिए असंयमी, यह किसकी विशेषता थी? असंयमी कौन था? राधा थी या दूसरी स्त्री थी? असंयमी दूसरी स्त्री थी, राधा तो अत्यंत संयमी थी, तो असंयमी यह दूसरी स्त्री में जाएगा। बेईमान यह भी दूसरी स्त्री थी कहानी के आधार पर, है ना, आपको पता ही है। तो असंयमी, बेईमान ये दोनों विशेषताएं दूसरी स्त्री के हैं। शांत कौन था? शांत राधा थी, तो शांत शब्द कहाँ जाएगा? राधा में। ईमानदार, राधा ही ईमानदार भी थी, शांत थी वह, ईमानदार थी वह। नासमझ दूसरी स्त्री थी, ठीक है। क्रोधी यह भी दूसरी स्त्री थी। नासमझ, क्रोधी, जैसे असंयमी, नासमझ, क्रोधी ये सभी दूसरी स्त्री थी। असंयमी, बेईमान, नासमझ, क्रोधी ये 4 विशेषताएं हैं दूसरी स्त्री के। और राधा की विशेषताएं कौन कौन सी है? शांत, ईमानदार, समझदार और संयमी। ये 4 विशेषताएं राधा की हैं। ये गुण जो हैं ये आपस में गुण अवगुण है ये सभी, और ये आपस में विलोम शब्द भी हैं। जैसे शांत का हुआ अशांत, है ना। तो नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए नंबर 3 में है आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पानी है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या लिखेंगे आप? जल, वारी लिख सकते हैं, पानी होता है। गाय, गाय का क्या लिखेंगे? गौ, गऊ भी बोलते हैं गाय को, है ना। धेनु भी बोलते हैं गाय को। वर्षा, वर्षा का क्या लिखेंगे? बारिश। और क्या लिखेंगे? बरसात भी हो रही है, यह भी बोलते हैं हम कि बरसात हो रही है। तो नंबर 3 हुआ। अब इसके बाद देखिए नंबर 4, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग? लिखिए। बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से कुछ शब्द स्त्रीलिंग है और कुछ शब्द पुल्लिंग है। तो जो शब्द स्त्रीलिंग है उनको स्त्रीलिंग के आगे लिखेंगे
जो शब्द पुल्लिंग है उनको पुल्लिंग के आगे लिखेंगे। जैसे स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? मटकी, यह क्या है? यह स्त्रीलिंग है। पानी, ये पुल्लिंग है। औरत स्त्रीलिंग। जूता पुल्लिंग। रास्ता, यह रास्ता लंबा है बोलते हैं ना, यह हुआ पुल्लिंग। और बाल्टी, बाल्टी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। मेरी बाल्टी छोटी है, इत्यादि। तो ये हुआ आपका नंबर 4 प्रश्न पूरा हुआ। उसके नीचे आइए, देखिए इसमें है बात वाक्य की। क्या है? बात वाक्य की। ठीक है, पढ़िए और समझिए। नंबर 1 में दिया है, जैसे वह घबरा गई, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है उसने इधर उधर देखा। अब देखिए यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है ना, जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है कि उसने घबराकर इधर उधर देखा। तो यह उदाहरण है। इसी तरीके से हमें नीचे के वाक्यों को बनाना है। जैसे दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरणानुसार बदलिए। जैसे इसमें क में 2 वाक्य दिए हुए हैं। मैं घी बेचूंगी, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है मैं सामान खरीदूंगी। तो इन दोनों वाक्यों को मिलाकर हमें एक वाक्य बनाना है। तो हम इसे कैसे एक वाक्य बनाएंगे? तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि मैं घी बेचकर सामान खरीदूंगी। एक वाक्य हो गया, मैं घी बेचकर सामान खरीदूंगी। ठीक है। अब देखिए आप ख नंबर। ख में है वे कीचड़ में घुस गई, एक वाक्य। दूसरा वाक्य है वे जूता ढूंढने लगी। तो इसको हम एक वाक्य कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे वे कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगी। वे कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगी। हो गया। अब ग देखिए। ग में है उसने मटकी उठाई, पहला वाक्य। दूसरा वह ले गई। तो इसको हम एक वाक्य में कैसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? वह मटकी उठाई और ले गई। वह मटकी उठाई और ले गई। ठीक है। तो इस तरह से यह हो गया। अब देखिए नीचे एक और है, नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों को सही शब्दों से पूरा कीजिए। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे राधा डैश कहा, तो यहाँ क्या भरेंगे हम? बोलिए। राधा ने कहा। हुजूर इस औरत ने, यहाँ पर फिर ब्लैंक से है तो इसमें भी हम ने भरेंगे। इस औरत ने मेरी घी, और उसके बाद घी के बाद देखिए ब्लैंक है, तो घी के बाद क्या लिखें? घी के बाद ब्लैंक, उसके बाद है मटकी चुरा। तो हम लिखेंगे कि इस औरत ने मेरी घी, क्या? घी से भरी मटकी चुरा ली है। उसके बाद दूसरा, मुझे यह घी बेचकर घर, और उसके बाद 2 डैश है, जरूरी सामान खरीदना है। तो क्या लिखेंगे? मुझे यह घी बेचकर घर के लिए, यहाँ पर क्या भरेंगे? के लिए। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। तो इस तरह से यह पूरा हुआ। तो पाठ 2 का अभ्यास प्रश्न पूरा हुआ। इसके पहले मैं पाठ पढ़ा चुकी हूँ, आपको शब्दार्थ करा चुकी हूँ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर करा चुकी हूँ, किसने कहा किससे कहा करा चुकी हूँ, और आज मैंने शेष जो भी अभ्यास प्रश्न बचे थे उनको पूरा कर दिया। तो इस तरह से आपका पाठ 2 पूर्णतः पूरा हुआ। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।